सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब पे माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। आप सभी को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की नवरात्रि 6 जुलाई से आरंभ होकर 15 जुलाई तक रहेगी। इस बार की 10 दिन की है माता रानी के पूजन का समय। तो इसकी स्थापना कैसे करनी है, वैसे आप सभी लोग जानते होंगे 4 नवरात्रि होती है, 2 प्राकट्य और 2 गुप्त। उस प्राकट्य नवरात्रि में तो सभी लोग पूजन कर सकते हैं, सभी स्थापना कर सकते हैं। पर ये जो गुप्त नवरात्रि होती है विशेष रूप से उन साधकों के लिए होती है जो कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ ऐसे मनोरथ है जिनको पूर्ण करना चाहते हैं। क्योंकि इस नवरात्रि में किया गया पाठ अति शीघ्र फलदायी होता है और बहुत शीघ्र इसका रिजल्ट मिलता है। तो जो ऐसे साधक है जिनका कोई ऐसे मनोरथ है जिनको पूर्ण करने के लिए वो साधना करना चाहते हैं, तो जैसे नाम से ही पता है कि इसमें किया गया कार्य माता और सिर्फ आपके बीच में रहता है। तीसरे को किसी को नहीं पता चलना चाहिए, परिवार को छोड़ के। और ख़ास कर ध्यान रखा जाता है कि किसी बाहर वाले की नज़र न पड़े आपके पूजा स्थल पे। तो इस तरीके से माता रानी की स्थापना करनी होती है। और इस बात का भी खास तौर पे ख्याल रखें कि आप जो भी साधना मंत्र जाप पाठ व्रत इत्यादि कर रहे हैं उसका किसी के आगे जिक्र नहीं करना है। अगर आप बार बार किसी को कुछ भी बताते हैं तो इसका कम हो जाता है प्रभाव, और इसलिए इसको गुप्त रखा जाता है गुप्त नवरात्रि का। इसीलिए बहुत ही शीघ्र फल प्राप्त होता है, ताकि ये गुप्त तरीके से किया गया फल कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि परिवार वालों के साथ उन तक को भी नहीं बताना है कि आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हो। तो जितना हो सके उतना माता रानी और खुद के बीच में ही रखें इस बात को, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आइए अब जान लेते हैं सही समय कौन सा है घट स्थापना का। तो इस बार की प्रतिपदा तिथि 6 जुलाई को शनिवार को सुबह 4:26 से आरंभ हो रही है और इसकी घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा 5:29 से 10:07 तक। अगर इस अवधि में अगर आप नहीं कर पाते हो तो दूसरा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त रहेगा, वो भी काफ़ी लंबा समय है, 11:58 से 12:54 तक का दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस बीच में आप घट स्थापना माता रानी की कर सकते हो। जो साधक विशेष मनोरथ पूर्ति के लिए माता की आराधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उन सबको जरूरी होता है घट स्थापना करना। घट स्थापना से माता रानी 9 दिन तक आपके निवास पर आपके स्थान पर निवास करती है। घट स्थापना में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगता, आप साधारण तरीके से भी इसका स्थापना कर सकते हो। आपके पास जो घर में है सामग्री अवेलेबल मिल जाए उससे। इसके लिए आपको एक तांबे का या मिट्टी का कलश लेना होता है और एक आपको पानी वाला नारियल चाहिए होता है और थोड़े से अक्षत, और उसमें डालने के लिए गंगा जल और साफ जल डाल लीजिए कलश में। और उसमें 5 चीज़ें डालनी होती है, 1 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 चांदी का सिक्का। ये डाल के चाहे तो थोड़े से अक्षत और पुष्प भी डाल सकते हो इसमें। अगर आपके पास अशोक के पत्ते या आम के पत्ते अवेलेबल हो तो यूज कर लेना, नहीं अगर किसी की नज़र में आए तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप कलश के ऊपर कलश को माता रानी के मुहूर्त के समय नीचे थोड़े से अक्षत बिछा के आप उनको चाहो तो रंग सकते हो कलर लाल या पीले से, नहीं तो आप सफ़ेद। इतना ध्यान रखना कि बस खंडित चावल न हो, साबुत चावल होने चाहिए। कच्चे चावल जो आते हैं उनको में से खंडित हो वो निकाल के साफ कर लेना पहले ही। फिर उसका अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर कलश को स्थापित करना होता है माता रानी का आह्वान करके, और फिर उस पर कलश स्थापित करके उसके ऊपर एक कटोरी रखे उसमें अक्षत भर दे और उसके ऊपर आप नारियल पे 3 बार कलावा लपेट के उसको माता रानी का ध्यान करके उसके ऊपर स्थापित कर दे। और इतना ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से माता रानी की स्थापना हो जाती है। फिर आपको सिंपल तरीके से सिर्फ पूजन करना होता है। सबसे पहले आप अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए, फिर गणेश जी का पूजन कर दीजिए
और फिर माता रानी के जो पहले दिन है माँ शैलपुत्री का पूजन होता है और 10 महाविद्याओं में से माँ काली का पूजन होता है। तो उनका ध्यान करके उनका पूजन कर लीजिए। फिर आप जो भी मंत्र जाप करना चाहते हो, जो भी आप पाठ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जो माता रानी को सबसे प्रिय है, सबसे बेस्ट है, और तो वो भी कर सकते हो। इसके वीडियो में आपको समय समय पे मिल जाएंगे। आप नहीं भी कर सकते हो तो इसमें भी फ़ोन में भी सुन सकते हो। तो आपको समय समय पे रोज़ जो पाठ होते हैं सप्तशती के वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को। तो इस तरीके से आप पाठ कर सकते हो। अगर इतना समय नहीं है आपके पास तो सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र भी एक ऐसा है जिससे माँ की आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो उसका आप 11 पाठ कर सकते हो नित्य। बस इतना ध्यान रखना होता है कि आप जो भी पाठ करें, जो भी मंत्र जाप करें, उसका आपको उसी टाइम माता रानी को बताना होता है। उसी टाइम आपको संकल्प लेना होता है। जिस दिन प्रथम नवरात्रि होती है उसी दिन आप माँ को आगे संकल्प कर लीजिए, अपना नाम अपनी जगह जो जहाँ पे हो अपना गोत्र वगैरह बता के, और ऐसे में संकल्प कर सकते हो हाथ में जल पुष्प अक्षत लेके कि मैं इतने पाठ करूँगा या इतने ये जो मंत्र है इसकी इतनी माला करूँगा। इस तरीके से आप संकल्प करके जो भी पाठ है, जो भी मंत्र जाप करना चाहते हो, तो इस तरीके से माता रानी का आप कर सकते हो। तो सर्व मनोकामना पूर्ण के लिए आप माता रानी का जो नवान मंत्र है सबसे शक्तिशाली है, सारी मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। तो इसकी आपको कम से कम 3 माला करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 माला रोज कर सकते हो। तो इस तरीके से की गई साधना बहुत शीघ्र फलदायी होती है। अगर आपका कोई विशेष मनोरथ है तो आप इसमें ललिता स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। धन संबंधी कोई परेशानी है और आप बहुत परेशान हो धन की समस्या से, तो इसके लिए आप कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो और श्री सुक्तम का भी पाठ कर सकते हो। ये पाठ भी आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक की संख्या में करना होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पहले ही डिसाइड कर ले कि कितने पाठ करने हैं, तो इस प्रकार आप ये पाठ आरंभ कर सकते हो। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के पीछे और भी बहुत से सिद्ध मंत्र दिए हुए हैं आपकी मनोकामना के हिसाब से। उनमें से आप कोई भी मंत्र है जो आपको सूट बैठता हो उसको आप ले लीजिए, उसका भी आप जाप कर सकते हो और सिद्ध कर सकते हो। आपका कोई विशेष मनोरथ है या फिर आप माता से कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए ये नवरात्रि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए आपको रात्रि 10 बजे के बाद में और सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ की आराधना करनी होती है। वो मंत्र जाप है या जो भी आप पाठ करना चाहते हो आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए या आपके जो कोई मनोरथ पूर्ण करवाने के लिए माता रानी से, तो उसके लिए बस इस बात का विशेष तौर पे ख्याल रखिए कि बाकी लोगों की नज़र में नहीं आए। जब आपके घर में शांति का माहौल हो जाए, जब सब सो जाए, 10 बजे के बाद आरंभ करें और सुबह आप 5 बजे तक उसको पूर्ण कर ले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। इस तरीके से माता रानी की विशेष कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हो। अगर जो साधक सक्षम नहीं है, जो नहीं कर पा रहे हैं किसी परिस्थितिवश से या किसी की नज़र में न आ जाए इस वजह से कलश स्थापना, तो आप ये मन में ये खिंता न लाए। बिना कलश स्थापना के भी माता रानी उतना ही फल प्रदान करती है। तो आप बिना कलश स्थापना के भी माता रानी की आराधना उसी मनोभाव से कर सकते हो। और जो साधारणतः कोई व्रत करना चाहते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही माता रानी की तो आप साधारण पूजा भी कर सकते हो, जैसे धूप दीप आरती वगैरह करके भी माता रानी को वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए माता रानी को लौंग पताशे का भोग अति प्रिय होता है, तो उसका अवश्य ध्यान रखें। प्रथम नवरात्रि के दिन आप पान के पत्ते पर माता रानी को लौंग पताशे का भोग जरूर दे। ये आपको 9 दिन तक देना है। अगर रोज़ संभव हो सके तो पान के पत्ते के ऊपर लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही लगा सकते हो। और कपूर जला के भी उसके ऊपर आप माता रानी के लौंग पताशे का हवन कर सकते हो, उस पर भोग दे सकते हो। और आप चाहे तो इसमें आप हवन भी कर सकते हो छोटा सा, नहीं तो आप धूनी कर सकते हो। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हो
और जैसे आपके भाव, जैसे मनोभाव हो, उसी तरीके से आप इनका माता रानी का पूजन कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हो तो साधारण सुबह शाम का पूजन करके, आरती करके और नियमों का पालन जरूर करें। लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के साथ धोखा, छल कपट इत्यादि न करें और साधारण तरीके से भी अगर आप नियमों का पालन करते हुए पूजन करेंगे तो भी उतना ही फल प्राप्त होगा आपको इन नवरात्रों का। अगर इस दौरान पीरियड हो जाए तो क्या करें? तो अगर आपको बीच में पीरियड आ जाते हैं तो इसमें बस वांछिक पूजन कर नहीं होता है, मानसिक पूजन आप कर सकते हो। मानसिक रूप से किया गया जब भी उतना ही फलदायी होता है, उतनी ही कृपा प्राप्त होती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप बोल के कोई भी पाठ नहीं कर सकते, किसी भी पुस्तक है या माता रानी से जुड़े हुए किसी भी चीज़ का छू नहीं सकते हो जब तक शुद्धि नहीं हो जाती। अगर नवरात्रि के पहले ही दिन से ऐसी पीरियड की स्थिति बन जाए तो आप अगर पाठ करना भी चाहते हो तो आप किसी परिवार के किसी अन्य सदस्य से स्थापना करवा के उससे आप अपने व्रत का संकल्प करवा सकते हो। फिर आप मानसिक रूप से भी माता रानी का पूजन कर सकते हो। इस तरीके से आप माता रानी की पूजन करें, आपको पूर्ण फल मिलेगा, माता रानी का उतना वैसे ही आशीर्वाद मिलेगा। और आगे आने वाले जैसे जैसे माता रानी का पूजन होगा नवरात्रों का, वैसे वैसे मैं आगे की वीडियो में आपको मिलती रहेगी।